सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। यह वही महीना है जो प्रकृति पर हरियाली छाती है और चारों तरफ अमृत बरसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पूजनीय श्री गुरु महाराज के चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की पावन धरती पर सावन का नजारा कैसा होता है। दुनिया की हर बंदिश से आजाद कर देती है। सतगुरु की एक नज़र सोई हुई तकदीर को आबाद कर देती है। जैसे सावन बरस कर सूखी धरती को हरा कर देता है, वैसे ही गुरु का सिमरन खाली झोलियों को खुशियों से भर देता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी भाई बहनों को जय श्री सच्चिदानंद। सावन का पावन महीना शुरू हो चुका है। यह वही महीना है जो प्रकृति पर हरियाली छाती है और चारों तरफ अमृत बरसता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे पूजनीय श्री गुरु महाराज के चरणों में श्री आनंदपुर दरबार की पावन धरती पर सावन का नज़ारा कैसा होता है। वहाँ सिर्फ बादलों से पानी नहीं बरसता, बल्कि साक्षात प्रभु के स्वरूप गुरु महाराज अपने मुखार बिंदु से, अपने वचनों से, अपनी पावन नजरों से रहमत की ऐसी वर्षा करते हैं जिससे भीग कर हर गुरमुख का दिल निहाल हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको श्री आनंदपुर दरबार की एक ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पावन लीला सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपकी आंखों से प्रेम के आंसू आ जाएंगे और आपका मन सीधे अनंतपुर धाम पहुँच जाएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और गुरु महाराज की महिमा का आनंद लीजिएगा। तो प्रेमी गुरुमुखों, सावन के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है तो श्री आनंदपुर दरबार की छटा देखने लायक होती है। चारों तरफ शांति, सेवा और सिमरन की गूंज होती है। देश विदेश से संगत अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए दौड़ी चली आती है। संगत के मन में केवल एक ही प्यास होती है कि कब हमारे दीनदयाल घटघटवासी श्री गुरु महाराज हमें दर्शन देंगे और कब हमारी आत्मा की तृप्ति होगी। कहते हैं एक बार सावन में ऐसे ही सुहावने मौसम में चारों तरफ काले घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। तभी महाप्रभु जी ने हुक्म फरमाया कि आज सभी संगत को खुले पंडाल में दर्शन दिए जाएंगे। गुरु महाराज अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके चेहरे पर ऐसा तेज था मानो करोड़ों सूर्य भी उनके आगे फीके पड़ गए हों। जैसे ही श्री गुरु महाराज ने संगत की तरफ देखा, सभी के चेहरे पर खुशियां आ गईं। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। सेवादार और सारी संगत थोड़े असमंजस में पड़ गए कि कहीं बारिश की वजह से सत्संग और दर्शनों में बाधा ना आ जाए। लेकिन हमारे सद्गुरु तो अंतर्यामी हैं। वह मुस्कुराए और उन्होंने अपने मधुर वचनों में फरमाया, गुरुमुखो, यह प्रकृति भी आज आनंद मना रही है। यह बारिश तो केवल तन को भिगोती है, लेकिन आज जो नाम की वर्षा होगी वह तुम्हारी आत्मा के जन्म जन्म के पापों को धो देगी। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अद्भुत लीला तो देखिए, तेज बारिश हो रही थी, लेकिन श्री गुरु महाराज के वचनों का ऐसा प्रताप था कि किसी भी प्रेमी भक्त को ठंड या असुविधा का एहसास नहीं हुआ। गुरु महाराज ने उस दिन एक एक गुरुमुख पर अपनी दया दृष्टि डाली। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात शिव स्वरूप होकर श्री गुरु महाराज अपने भक्तों के कष्टों को सोख रहे थे और बदले में उन्हें नामदान का सच्चा धन लुटा रहे थे। कैसी अद्भुत लीला, कैसा अद्भुत नज़ारा। इस लीला से श्री गुरु महाराज ने हमें समझाया कि चाहे जीवन में दुखों और परेशानियों की कितनी ही तेज बारिश
क्यों ना आ जाए। जो गुरुमुख अपने सद्गुरु के चरणों पर अडिग रहता है, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। सावन के इस महीने में जब हम महादेव की पूजा करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे गुरु महाराज ही हमारे लिए सब कुछ हैं। उनकी आज्ञा में रहना और रोज नियम से सिमरन व आरती करना ही उनकी सच्ची सेवा है। तो प्यारी संगत जी, श्री गुरु महाराज की यह सुंदर लीला आपको कैसी लगी? क्या आपको भी कभी आनंदपुर दरबार में सावन के महीने में या किसी उत्सव पर ऐसे दर्शनों का सौभाग्य मिला है? अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद।